Hello everyone, welcome to class number 102 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइल मोड्स। तो जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, फाइल को कैसे क्लोज कर सकते हैं, फाइल को ओपन करने के बाद उसके अंदर राइटिंग एंड रीडिंग ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में हम लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो उस वक्त हम यूज करते हैं एक फाइल का सिंटेक्स क्या होता है। जब भी हम एक फाइल को ओपन करते हैं बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? उसका सिंटेक्स होता है ओपन। देन यहाँ पे हम मेंशन करते हैं उस फाइल का नाम जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं और किस चीज के लिए हम ओपन करना चाहते हैं, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं फाइल मोड्स। ओके, सो फाइल मोड्स हम यूज करते हैं यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को ये बताने के लिए हम इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन क्यों कर रहे हैं। रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कि राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, कि फाइल में स्टोर किए गए डाटा को डिलीट करने के लिए, कि फाइल में कुछ नया डाटा ऐड करने के लिए, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक फाइल को ओपन करना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं जिस पार्ट को ओपन फंक्शन के अंदर, उस पार्ट को हम बोलते हैं फाइल मोड्स। ओके, so in C++ for every file operation exists a specific file mode. C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम फाइल रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं फाइल मोड्स। उस तरह का मोड हम प्रोवाइड करेंगे जिस तरह का ऑपरेशन हम उस फाइल को लेके परफॉर्म करना चाहते हैं। ओके, अगर मुझे फाइल क्रिएट करना है तो वहां पे उसके लिए यूज कर सकते हैं फाइल मोड्स। अगर मुझे सिर्फ फाइल से रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो उसके लिए अलग मोड्स हैं। राइटिंग ऑपरेशंस के लिए अलग मोड्स हैं। अपेंड के लिए, अपेंड मींस व्हाट? अपेंड मींस सपोज एक फाइल में डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, माय नेम इज। ओके, तो मैं क्या करना चाहता हूं, पहले से जो माय नेम इज लिखा है ये रहने देना है और फाइल के एंड से फिर यहाँ पे मुझे ऐड करना है और कुछ एक्स्ट्रा, इसको हम बोलते हैं अपेंड। फाइल में ऑलरेडी समथिंग कुछ स्टोर्ड है और फाइल के एंड से अगर हम कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? अपेंड। ओके, या फिर फाइल में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, फाइल में ऑलरेडी कुछ स्टोर्ड है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे कुछ नया डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के मोड्स हमें प्रोवाइड करता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस तरह का ऑपरेशन हम एक फाइल को ओपन करके परफॉर्म करना चाहते हैं उसी तरह के फाइल मोड्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह का ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जितने भी फाइल मोड्स हम यूज करते हैं एक फाइल को ओपन करके ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, सारे फाइल मोड्स को डिफाइन कहां पे किया गया है? iOS क्लास में। ओके, तो जैसे कि हम पढ़े हैं एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, अगर हम फाइल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सारे क्लासेस, सारे मेथड्स, सारे फाइल मोड्स कहां पे डिफाइन किए गए होते हैं? iOS क्लास में। ओके, सो देखते हैं क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल मोड्स जो कि हम यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते वक्त, ताकि उस पर्टिकुलर मोड को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस उस फाइल के अंदर परफॉर्म कर सकें। ओके, अगर मुझे फाइल को ओपन करना है और ओपन करके उसमें जो डाटा स्टोर है उसको बस रीड करना है, ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फाइल मोड iOS in, जो कि ऑलरेडी हम लास्ट कुछ क्लासेस में एग्जांपल करते वक्त यूज कर चुके हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सपोज एक फाइल है डिस्क में जिसमें कुछ डाटा स्टोर्ड है और ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, तो उस पर्टिकुलर फाइल से डाटा को रीड करके अगर प्रोग्राम में इसे इनपुट यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनपुट स्ट्रीम। ओके, तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम के हिसाब से काम कर रहा है जो फाइल मोड, वो क्या है? iOS in। और अगर प्रोग्राम में कुछ डाटा है उसको हम फाइल में राइट करना चाहते हैं, मतलब इसका जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को हम फाइल में राइट करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आउटपुट स्ट्रीम। तो आउटपुट स्ट्रीम यूज करके हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम में जो डाटा एज आउटपुट निकला है उसको एक फाइल में हम राइट करके रख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? iOS out। अगर एक फाइल का डाटा प्रोग्राम में से इनपुट हम यूज करना चाहते हैं, प्रोग्राम में रीड करना चाहते हैं एक फाइल के डाटा को, तो उसके लिए यूज करेंगे iOS in। और एक प्रोग्राम में जो डाटा है, प्रोग्राम में जो डाटा आउटपुट के हिसाब से निकला है उसको अगर हम राइट करना चाहते हैं एक फाइल में तो उसके लिए हम यूज करेंगे iOS out। ओके, तो ये क्या करेगा? सर्चेस फॉर द फाइल, फाइल को सर्च करेगा, हम जिस नाम का फाइल देके ओपन फंक्शन में जिस नाम का फाइल हमने वहां पे मेंशन किया है, ओपन सेट इन द राइट मोड, और उसको ओपन करेगा राइट मोड में, मतलब वो हमें अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इफ द फाइल इज फाउंड, अगर फाइल मिल गया
इट्स कंटेंट इज ओवररिटन, मतलब पहले से कुछ लिखा है उसको रिमूव करेगा, उसके ऊपर नया डाटा वो क्या करेगा, राइट करेगा। इफ द फाइल इज नॉट फाउंड, अगर उस नाम का कोई फाइल फाउंड नहीं होता, ए न्यू फाइल इज क्रिएटेड, नया फाइल क्रिएट हो जाएगा, एंड अलाउज अस टू राइट टू द फाइल, एंड अलाउ करेगा उस नए फाइल में डाटा को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद आते हैं और एक तरह के फाइल मोड के बारे में जिसका नाम है iOS ऐप। ऐप मींस अपेंड। अपेंड मींस मैंने क्या बोला था, अपेंड मींस सपोज एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ डाटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसमें कुछ नया डाटा हम स्टोर करना चाहते हैं, उस डाटा को बिना रिमूव किए, मतलब वो डाटा पहले से जो स्टोर्ड है वो भी रहेगा और उसके बाद एंड में हम नया डाटा जो ऐड करेंगे वो भी ऐड होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं iOS ऐप मोड को। ओके, दिस मोड सर्चेस फॉर द फाइल, फाइल को सर्च करेगा, ओपन फंक्शन के अंदर हमने जिस फाइल का नाम दिया है, opens it in the append mode, और उसको ओपन करेगा किस मोड में, उसको ओपन करेगा append मोड में। append मोड मतलब क्या, this mode allows us to append means add new data to the end of the file, फाइल में जो डाटा स्टोर्ड है फाइल के एंड में जो नया डाटा हम ऐड करना चाहते हैं उस नए डाटा को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं दिस पर्टिकुलर मोड को। ओके, अगर हम जिस फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं बाय यूजिंग ओपन फंक्शन, उस वक्त अगर हमने इस तरह का फाइल मोड यूज किया है और अगर उस नाम का कोई फाइल पहले से है ही नहीं, तो उस नाम का फाइल पहले वो क्रिएट करेगा, क्रिएट करके जो डाटा हम ऐड कर रहे हैं वो डाटा को वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फाइल में ऐड करेगा या फिर राइट करेगा। उसके बाद आते हैं और एक तरह के फाइल मोड के बारे में जिसका नाम है iOS बाइनरी। तो iOS बाइनरी फाइल मोड अगर हम यूज करें तो वो सर्च करेगा बाइनरी फाइल को। ओके, उसके बाद उस फाइल को ओपन करने के बाद उस फाइल में वो हमें अलाउ करेगा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, मतलब फाइल में रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बाइनरी फॉर्म में, मतलब बाइनरी रिलेटेड एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस उस पर्टिकुलर फाइल में परफॉर्म करने हैं अगर हमें, तो उसके लिए हम यूज करेंगे जिस तरह का फाइल मोड, वो क्या है, iOS बाइनरी। उसके बाद और एक तरह का फाइल मोड है जिसका नाम है iOS 8। तो इस तरह के फाइल मोड को हम क्यों यूज करते हैं, तो इस तरह के फाइल मोड को यूज करके अगर हम कोई फाइल को ओपन करते हैं तो वो पहले क्या करेगा, उस नाम के फाइल को पहले सर्च करेगा, सर्च करने के बाद उस फाइल को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल में अगर कुछ डाटा स्टोर्ड है तो उस पर्टिकुलर फाइल के एंड पोजीशन को वो क्या करेगा, पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करेगा। ओके, और उसके बाद एंड पॉइंट को पॉइंट करने के बाद उसके बाद हम कुछ रीडिंग ऑपरेशन, राइटिंग ऑपरेशंस, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमें यहाँ पे क्या करना था, अपेंड मोड में हम फाइल के एंड में कुछ नया डाटा सिर्फ राइट कर सकते थे, बट बाय यूजिंग दिस मोड हम क्या कर सकते हैं, राइटिंग ऑपरेशन, रीडिंग ऑपरेशन सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। बट अपेंड मोड में जैसे कि हम फाइल के एंड से सारे ऑपरेशन शुरू करते थे, यहाँ पे भी हम फाइल के एंड से सारे ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, चाहे वो राइटिंग ऑपरेशन हो चाहे वो रीडिंग ऑपरेशन हो। ओके, नेक्स्ट iOS ट्रंकेट। तो ट्रंकेट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ डाटा स्टोर्ड है, उस फाइल से हम डाटा को डिलीट करना चाहते हैं, जो डाटा उसमें स्टोर्ड है उसको डिलीट करके उस फाइल को हम फ्री करना चाहते हैं या फिर ब्लैंक रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, iOS ट्रंकेट फाइल मोड को यूज करके उस पर्टिकुलर फाइल को सर्च करके उसमें जितने भी डाटा है सारे डाटा को हम ट्रंकेट और डिलीट कर सकते हैं। ओके, सर्चेस फॉर द फाइल, अगर हम इस फाइल मोड को यूज करके कोई फाइल को ओपन कर रहे हैं तो पहले क्या करेगा, सर्च करेगा उस फाइल को, सर्च करने के बाद उसको ओपन करेगा, क्यों ओपन करेगा, टू ट्रंकेट और डिलीट ऑल ऑफ इट्स कंटेंट, उसके अंदर जितने भी कंटेंट है, उसके अंदर जितने भी डाटा है सारे डाटा को डिलीट करेगा। ओके, डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर मोड को जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। उसके बाद आते हैं और एक तरह के फाइल मोड के बारे में जिसका नाम है iOS नो क्रिएट। नो क्रिएट मतलब क्या, अगर इस तरह के फाइल मोड को यूज करके कोई फाइल को हम ओपन करते हैं तो सर्च करेगा उस नाम का फाइल, अगर उस नाम का कोई फाइल नहीं मिलता तो वो नया फाइल क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि इसका फाइल मोड में क्या लिखा गया, नो क्रिएट, नया फाइल क्रिएट नहीं करने वाला। अगर पहले से उस नाम का कोई फाइल है तो ओपन करो, अदरवाइज ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है या फिर नया फाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, उसके बाद और एक तरह का फाइल मोड है जिसका नाम है iOS नो रिप्लेस। नो रिप्लेस मींस दिस फाइल ओपन्स ओनली इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम एक फाइल को ओपन कर रहे हैं, उस नाम का फाइल अगर पहले से है तो उसको ओपन नहीं करेगा। ओके, अगर उस नाम का फाइल पहले से नहीं है तो उस नाम का फाइल क्रिएट करेगा और क्रिएट करके उसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा। ओके,
तो ये हैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल मोड्स जिनको यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जिन फाइल मोड्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेनली ज्यादातर हम यूज करते हैं सारे फाइल मोड्स को ओपन फंक्शन के अंदर, क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर फाइल को ओपन करते हैं तब हम डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल को जब ओपन करते हैं तो किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ओपन कर रहे हैं। इसीलिए हमेशा ओपन फंक्शन के अंदर ही हम फाइल मोड्स को यूज करते हैं। जैसे कि सिंटेक्स क्या है यहाँ पे, एपस्ट्रीम या फिर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं, फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर ओपन फंक्शन यूज करते हैं। वहां पे स्पेसिफाई करते हैं फाइल का नेम, जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं उस फाइल का नेम। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं फाइल मोड, कि फाइल को हम ओपन कर रहे हैं किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे हम ये सारे फाइल मोड्स को स्पेसिफाई करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फाइल मोड्स को वहां पे स्पेसिफाई करते हैं या फिर ऐड करते हैं। जैसे कि अगर मुझे सिर्फ राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वहां पे राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, iOS out। ओके, अगर मुझे रीडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे iOS in। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जिस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसी तरह का फाइल मोड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं जब एक पर्टिकुलर फाइल को हम ओपन करते हैं, ओके, बाय यूजिंग ओपन फंक्शन। तो आज की क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि फाइल मोड्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल मोड्स हमें क्या प्रोवाइड करता है C++, जिसके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।